नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स बाय चार्ट पढ़ना सीखो। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो हमारी सीरीज चल रही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों बहुत ही डिटेल्ड में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, कुछ कंफ्यूजिंग रहती हैं और कुछ सर के ऊपर से चली जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में ये समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको और कोई दूसरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आज हम ऑर्डर ब्लॉक को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर और यहाँ पे है ब्लॉक। ऑर्डर किसके ऑर्डर्स? हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर। जैसा कि आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे, हमने क्या बताया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नाम ही स्मार्ट का मतलब इंस्टीट्यूशन से हम रेफर करते हैं दोस्तों। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास बिग मनी है। क्या है? बिग मनी है। अब जब बिग मनी है तो भाई साहब खरीदेंगे भी एकदम बड़ा, कोई चिंती चोरी थोड़ी करेंगे, 10-15 शेयर थोड़ी खरीदेंगे, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या है कि जब वो लोग दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में जब बाइंग करते हैं ना, या फिर सेलिंग करते हैं, तो वहां पे ना मार्केट कुछ मूवमेंट देती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं कि जिससे हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंटर किया है, कि यहाँ से इंस्टीट्यूशन निकला है। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जिसको कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। जैसा कि आप डेफिनेशन से समझ पा रहे होगे, एन ऑर्डर ब्लॉक इज सिंपली द लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। बस खत्म। लेकिन ये तो दोस्तों किताबी डेफिनेशन हो गई, इससे हमको थोड़ी कुछ समझना है। ये तो खाली आपको ऐसे शोकेस बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है। असली गेम यहाँ पर है। देखो देखो, जब भी इंस्टीट्यूशन दोस्तों हमारे बाइंग या सेलिंग करते हैं, चलो हम बाइंग का सिनेरियो लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन हमारे बाइंग कर रहे हैं, तो जब बाइंग करेंगे तो दोस्तों क्या चीज चाहिए उनको? 2 चीजें चाहिए। और एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लोग दोस्तों बिग क्वांटिटी में बाय करते हैं। कैसे बाय करते हैं? बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं। मतलब कि 2-3 हजार करोड़ तो इनके लिए नॉर्मल बातें हैं। इनको कभी कभी 15-15 हजार करोड़ की बाइंग करनी होती है। लेकिन दोस्तों ये जो बाइंग है ना, 2-3 हजार करोड़ की, 5-10 हजार करोड़ की, ये दोस्तों स्मॉल स्मॉल लॉट्स में करते हैं, एक बार में नहीं करते हैं। एक बार में अगर बाय कर लिया ना 15,000 करोड़ का, तो पूरा अपर सर्किट लग जाएगा स्टॉक में, और एट द एंड इन्हीं को लॉस हो जाएगा। आते ही बेचारे 20 से 22% कमाने हैं, और वहीं पे इनकी चपत लग जाएगी 15-20% की, अगर एक बार में खरीद लिया। तो बेचारे क्या करते हैं दोस्तों? 2 सिनेरियो का यूज करते हैं। किन 2 सिनेरियो का? सबसे पहले उनको चाहिए दोस्तों लिक्विडिटी। क्या चाहिए? लिक्विडिटी। ठीक है। और दूसरा चाहिए दोस्तों उसको बेस्ट प्राइस। बस ये 2 चीज आप याद रखो। लिक्विडिटी को याद रखो और बेस्ट प्राइस को याद रखो। बस ये 2 चीजें अगर आपने समझ ली, पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपकी जेब में। जितने भी फैंसी टर्म्स हम यूज करते हैं ना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ये सारी चीजें डेफिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन हम हैं दोस्तों भारतीय। हमको जानना है कि क्या क्या चीजें मार्केट में हो रही हैं जब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन जब बाय करता है तो उसको क्या चाहिए? 2 चीजें। एक चाहिए लिक्विडिटी और दूसरा चाहिए बेस्ट प्राइस। अब ये 2 चीजों पे अगर आप गौर करो, आप खुद सोचो कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन हो, कौन हो आप? एक इंस्टीट्यूशन हो, आपको कहीं पे खरीदना है, तो बड़ी क्वांटिटी में आपको खरीदना है, तो आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग बेच रहे हो। बहुत सारे लोग जब बेचेंगे तभी तो आपकी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो पाएगी। और दूसरा, आपको ऐसा प्राइस चाहिए जहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बन जाए। मतलब कि आप खुद सोचो, आप बाय कर रहे हो, तो मतलब ऐसा प्राइस आपको चाहिए जो एकदम नीचे की तरफ हो। मतलब कि प्राइस बहुत नीचे आ चुका हो, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड में हो। काय में हो? एक डाउन ट्रेंड में हो। तभी तो आप दोस्तों सस्ते में खरीद पाओगे। अब खुद सोचो, आप एक 100 रुपए का स्टॉक है, और यही 100 रुपए का स्टॉक अगर 80 रुपए का हो जाए, तो 80 रुपए में आपके ज्यादा शेयर आएंगे कि 100 रुपए में ज्यादा आएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 80 रुपए में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू 100 रुपए। तो वही गेम दोस्तों इंस्टीट्यूशन खेलते हैं कि उनको किसी स्टॉक में अगर बाइंग करनी है, तो उस स्टॉक के बारे में दोस्तों मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही होंगी, और या तो फिर वहां पे फेक मूव्स आ रहे होंगे नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को खरीदना है सस्ते में, उनको चाहिए बेस्ट प्राइस। और आप देखोगे जैसे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फेल हो जाएंगे मार्केट में, भाई साहब एकदम गुडी गुडी न्यूज आएगी उसके बारे में।
जैसे कोई बैंक होगी, पहले खबर आ रही होगी कि भाई ये बैंक दिवालिया होने वाला है, फ्रॉड कर रहा है, बैंक ये कर रहा है, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूशन की बाइंग फुलफिल हो जाएगी, बैंक भाई सब इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, सारे फ्रॉड के केसेस सब वापस हो जाएंगे, सब कुछ मतलब इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा कि प्राइस वहां से फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूज पे तो कभी जीवन में आप भरोसा करना नहीं। अब इतनी जो ज्ञानबाजी हमने दी है, ये आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए दी है, जो हमारे हैं बिग ऑर्डर्स। ठीक है, बिग ऑर्डर्स। अब जो ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है, वो इस बिग ऑर्डर के वजह से कैसे बनता है वो आप देखो। पहली बात, जब उनको बाय करना है तो प्राइस हमारा एक डाउन ट्रेंड में होगा, नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे उनके ऑर्डर लगेंगे, मान के चलो 5,000 करोड़ की उनको बाइंग करना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इन्होंने मान के चलो सिर्फ 500 करोड़ की भी अगर बाइंग कर ली ना, तो यहाँ पे ना एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी? एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन जाएगी इस तरीके की। मतलब प्राइस नीचे चला आ रहा था, और फिर जैसे ही इनका थोड़ा बहुत ऑर्डर, यहाँ पे 10% ऑर्डर भी अगर फिल हो गया, तो आप देखोगे घंटे के चार्ट में या डेली चार्ट में यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पे 2 से 3% का मूव तो आ चुका होगा। और यही दोस्तों खास बात है हमारे प्राइस एक्शन की। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन का एक मॉडिफाइड रूप है, एडवांस वर्जन है, और कुछ नहीं है तो ये प्राइस एक्शन ही। अब इसको बेचने के तरीके अलग हैं, क्योंकि लोगों को कोर्सेज वगैरह भी बेचना है। ठीक है, तो कोर्सेज से याद आया, हमारा भी एक कोर्स है दोस्तों एडवांस प्राइस एक्शन का, इसको भी आप खरीद लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब सब कोर्स बेच रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हम आपको रियल नॉलेज दे रहे हैं, लोग आपको फेक प्रॉफिट दिखा के दे रहे हैं, तो मैं आपको कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, मेरा कोर्स खरीद लो। नॉलेज पसंद आ रही है तो खरीदो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, ये जो हमारी कैंडल है, जब बेचारे इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे तो ये छुपा नहीं पाएंगे अपनी पोजीशन को, और यहीं पे बेचारे थोड़े बहुत वीक पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो रिटेलर्स है ना, वो दोस्तों कभी पेशेंटली होकर चार्ट की तरफ देखते ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्हें लगता है ये बड़ी कैंडल आई, कोई बात नहीं, यहाँ पे और जल्लस, यहाँ पे और अच्छे से सेल कर दो, क्योंकि अब थोड़ा प्राइस ऊपर आ गया फिर नीचे चला जाएगा। यहीं पे गेम कर जाते हैं लोग। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल हो गई, ये इतनी बड़ी जो रेड ग्रीन कैंडल बनती है ना, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी अगर कोई रिवर्सल आने होगा, या फिर कोई एक ट्रेंड चेंज होना होगा, या मान के चलो सप्लाई एंड डिमांड से भी प्राइस को लौटना होगा, तो वहां पे आप देखोगे कि एक ये चीज हो रही होगी जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहाँ पे थे? 10% ऑर्डर, यहाँ पे 5,000 करोड़ के, 500 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर लग गए। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे ऑर्डर लग चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको। ये मैंने रब कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर लग चुके हैं। अब ये क्या है कि ये कहलाएगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लग चुके हैं दोस्तों। ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल का मतलब ही ये है कि ये ऑर्डर लग चुके हैं, कोई ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस हमारा थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी नहीं होती दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती ना, तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसी हो रही होती एकदम मरी मरी सी छोटी छोटी कैंडल ऐसे बनती, 4 5 6 7 कैंडल बनती, और फिर हमारी एक रेड डिस्प्लेसमेंट कैंडल आती और ट्रेंड हमारे नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता। लेकिन अगर सिंगल कैंडल अगर हमारी इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट की आ गई, तो ये समझ लो कि ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहाँ पे हमारे रियल ऑर्डर्स लगे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के। अब क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर लग गए, तो ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा बन चुका है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन गया? ये नहीं बना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, जो लास्ट कैंडल है ना हमारी, ये जो लास्ट कैंडल हो कि रेड होगी ना यहाँ पे, इसके बाद ही ये ग्रीन बनी होगी। तो चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक ऐसे लाइन खींच देना है। मतलब क्या है कि इस पोजीशन से हमारे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये कहलाएगा दोस्तों हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे लॉट में यहाँ पे बाइंग हुई है, मतलब 10% ऑर्डर यहाँ पे लगे होंगे। अब क्या है कि प्राइस अगर हमारा दोबारा ऊपर जाके, यहाँ पे जहाँ से प्राइस हमारा ऊपर चला गया, ऊपर जाके अगर ये फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अनदर 10% या 20% ऑर्डर और लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस हमारा दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, कि यहाँ से हमको ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे हमको ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी आप दूसरी वीडियोस देख रहे हो तो वहां पे बोल देते कि भाई जब ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करके प्राइस ऊपर जाएगा। अरे भैया टैप करेगा तो क्यों करेगा टैप? उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि टैप कर रहा है यहाँ पे आके? तो उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पूरे ऑर्डर लग नहीं पाए, और ऑर्डर यहाँ पे लगेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि अगर ये बार बार यहाँ पे टैप करने आ गया, तो भाई एक समय ऐसा आएगा कि इनके जितने भी ऑर्डर है ना 5,000 करोड़ के, पूरे खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर हमारा प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकता है।
लेकिन अगर पहली बार टैप कर रहा है तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी ये कहती है दोस्तों कि यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। बस इतना सा काम है ऑर्डर ब्लॉक का और कुछ नहीं। मुझे पता है इस टॉपिक के ऊपर लोग 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बनाते हैं, कुछ नहीं टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं, नए नए फैंसी फैंसी शब्द बताएंगे आपको और आपको कंफ्यूज करते जाएंगे। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है। बस अब जानना क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है जानना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक की हमको कुछ कंडीशंस जानना है कि कौन कौन सी कंडीशंस पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, इसकी कंडीशन आपको जानना है, बस उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देख लो। और लास्ट में हम चार्ट पे भी चलेंगे निफ्टी के और वहां पे देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पे आपको दो तरीके के ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे, बियरिश और बुलिश। बुलिश कौन सा हो गया कि जो एक डाउन ट्रेंड के नीचे बन रहा होगा, जो हमने समझा अभी, यहाँ पे एक बन रहा होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमारा बुलिश वाला हो गया। इसी तरीके से बियरिश वाला होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा होगा, वहां से बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, प्राइस हमारा नीचे आएगा। बस सिंपल सा एकदम। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे कि दो ऐसी चीजें हैं जो हमको रियल ऑर्डर ब्लॉक बताती हैं। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की मैंने क्या बोला था आपको, कंडीशंस हैं, वो कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। देखो पहली क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो। मैंने आपको बोला ना, आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है, 2 पॉइंट सीख लो, लिक्विडिटी और बेस्ट प्राइस कहाँ मिल रहा है, बस वहीं से प्राइस हमारा रिवर्स होगा। तो पहला पॉइंट ये हमारा लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। और जैसा कि आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो हमारी इस पे होती है इक्वल हाई इक्वल लोस, मतलब यहाँ पे प्राइस गया फिर यहाँ पर गया, मतलब क्या ये इक्वल हाई बन गया, ये इक्वल लो बन गए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी बहुत ज्यादा। दूसरा स्विंग हाई स्विंग लोस, अगर आपने लिक्विडिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना, बहुत डिटेल में समझाई गई है, पिछला ही वीडियो है, कम से कम 30-40 मिनट का। तीसरा हमारा रेंज बाउंड्रीज, इस टाइप की एक रेंज में प्राइस चल रहा होगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम एक भाषा में समझें, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जहां से प्राइस हमारा मुड़ रहा है, जहां से प्राइस हमारा एक टर्न ले रहा है, वो एक पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी बन जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे अपोजिट साइड की तरफ। ठीक है, अब जैसे प्राइस हमारा यहाँ गया और यहाँ से टर्न हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ होगा दोस्तों, यहाँ पे किसी ने तो सेल किया होगा ना, किसी ने सेल किया होगा तभी तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, नहीं तो ये ऊपर ही ऊपर कंटिन्यू रहता। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ हो गया लिक्विडिटी का। ठीक है, और ये लिक्विडिटी कैसी वाली लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, जब इन लोगों ने यहाँ से सेल किया है तो यहाँ पे लगे होंगे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस। क्या लगे होंगे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे बहुत ज्यादा। तो इसीलिए क्या है कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ पर आ गया तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और प्राइस को मिल जाएगी हमारी लिक्विडिटी। क्या मिल जाएगी? लिक्विडिटी। तो ये होता है लिक्विडिटी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम बता ही चुके हैं आपको, बिग कैंडल होगी, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग या फिर हमारी रेंज ब्रेक कर रही होगी, मूव्स दैट क्रिएट इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रही होगी। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक हम इम्बैलेंस के ऊपर ही पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस के ऊपर ही पढ़ेंगे हम। तो प्यारा सा एक कमेंट कर दो कि यस इम्बैलेंस, लिख देना इम्बैलेंस कमेंट में। अगर 50+ कमेंट आएंगे तो जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक भी कर देना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक वीक है। तो ये तो हमको पहले ही पता था कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर नहीं बनी, छोटी छोटी सी कैंडल बनी, इस टाइप की कैंडल्स बनी, इस टाइप की छोटी सी कैंडल बन रही हो इस टाइप की, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, यहाँ पे हमारे रियल बायर्स है ही नहीं है। ये हो सकती है हमारी, अब इस केस में ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? प्रॉफिट बुकिंग। रियल ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट इज अ मस्ट, वी नीड डिस्प्लेसमेंट, 100% हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो रूल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम 4 स्टेप में जानेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे बायस देखना है। क्या देखना है? बायस देखना है। मतलब क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, 1 दिन का भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको इंट्राडे वगैरह आप करते हो तो 1 घंटे का टाइम आपके लिए सफिशियंट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम इज सफिशियंट। यहाँ पे अगर आपको एक छोटा मोटा भी ट्रेंड वगैरह अगर चलता हुआ दिख रहा है 1 घंटे में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
या फिर अगर रेंज हो 1 घंटे में, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि इन दो सिनेरियो में हमारे जो की लेवल्स होते हैं ना, जैसे स्विंग्स हो गए, ट्रेंड होगा तो ये स्विंग्स बन रहे होंगे, रेंज होगी तो सप्लाई एंड डिमांड के जोन बन रहे होंगे। तो ये दो जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में हमको बायस देखना है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक होना चाहिए। अगर ट्रेंड होगा तो वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में। रिवर्सल है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड है तो वहां भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाना चाहिए, एक डिफेंस जोन बना के। मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट की लेवल को तोड़ रहा होगा, वहां पे रिएक्ट कर रहा होगा, वहीं के ऑर्डर ब्लॉक हमारे इंपॉर्टेंट है। मान के चलो प्राइस एक रेंज में है, एक रेंज में है प्राइस, यहाँ पे है इस रेंज में। तो इस रेंज में ये जो हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक होंगे ना, इधर के ऑर्डर ब्लॉक्स और इधर के ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हमारे काम करेंगे। ना कि यहाँ कहीं बीच में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, यहाँ बीच में कहीं डिस्प्लेसमेंट बन रहा हो, तो वो हमारे कोई काम के नहीं है। हमेशा की लेवल के पास के ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे बहुत काम आएंगे, और वहीं पे आपको ये टैपिंग मैपिंग वाली चीज मिलेगी। क्योंकि प्राइस क्या है कि यहाँ पे लौट के आएगा। जैसे आप यहाँ पे समझो, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा, इसको रब कर दूं। एक एग्जाम्पल समझो आप, जैसे यही वाला एग्जाम्पल समझो, ये हमारी एक रेंज है। अब इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाना स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या है कि एक लास्ट बुलिश कैंडल होगी यहाँ पे ग्रीन कलर की, यहाँ पे ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होगी, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब जैसे प्राइस हमारा दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तो इसको टैप करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पोजीशन लग चुकी होगी, इंस्टीट्यूशंस की ऑर्डर लग चुके होंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, प्राइस पे नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसी तरीके से ये प्राइस एक तरीके से रेंज में घूमता रहेगा। और अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुए तो प्राइस हमारा रेंज में कभी रह ही नहीं सकता। ये बात आप समझ लो, प्राइस कभी भी एक रेंज में नहीं रह सकता कि अगर यहाँ से कोई तगड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुए। क्योंकि अगर यहाँ पे वीक ऑर्डर ब्लॉक हुए तो प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा इस रेंज को ब्रेक करके। इसलिए आप देखोगे कि जब भी रेंज में प्राइस रहेगा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेंड में। क्योंकि ट्रेंड में क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो टैप करने आए कि नहीं आए, कभी कभी टैप करने नहीं भी आ सकता है। समझ रहे, जरूरी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ही ऊपर जाएगा, बिना टैप करे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन रेंज में भाई साहब, रेंज में तो टैप करेगा ही करेगा, और वहां से हमको डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। नए नए ऑर्डर ब्लॉक्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे रेंज में, मल्टीपल आपको दिखाऊंगा चार्ट पे अभी। इसके बाद आइडेंटिफाई तो आपने करना सीख ही लिया है कि लास्ट अपोजिट कैंडल जो होती है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। जैसे बुलिश में ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा हमारा, और बियरिश में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद मार्किंग के भी दो तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी टू बॉडी मार्क कर लिया। लेकिन बिगिनर्स को ये एडवाइस दी जाती है कि आप विक टू विक मार्क कर लो ऑर्डर ब्लॉक, ये भी आपके काम आएगा। ठीक है, प्राइस अगर इस एरिया के भी अंदर आ रही है ना एज कम्पेयर टू दिस एरिया। अब ये देखोगे यहाँ पे थोड़ा बड़ा एरिया मिल गया अपन को, तो ये एरिया भी हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ये दो हमारे स्टाइल दिए गए हैं। इसके बाद क्या है कि जो हमारी एंट्रीज होती हैं वो किस तरीके से होती है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक वाकई में काम कैसे करता है। जब वो टैपिंग वाला जो हमने सिस्टम बताया था ना कि प्राइस आके टैप करता है, तो उस टैपिंग को ना दोस्तों एक फैंसी नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मिटिगेशन। आपने देखा होगा मिटिगेशन ब्लॉक्स भी बहुत सारे लोग समझाते हैं, वो यही होता है। मतलब कि प्राइस हमारा रिटर्न हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा टुवर्ड्स द ऑर्डर ब्लॉक। क्या होगा, जैसे ऑर्डर ब्लॉक ये जोन बन गया, प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा, फिर दोबारा इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक की जोन में लौट के आएगा, और वहां पे हमारी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां से प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है जब ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप होता है। क्या होता है, टैप होता है। मतलब क्या, मिटिगेशन हो रहा होता है, वहां पे प्राइस दोबारा रिटर्न हो रहा होता है ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर टैप नहीं कर रहा है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के जोन से निकल गया, दोबारा लौट के आया ही नहीं, तो वहां पे आपको कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी ट्रेंड वाले ऑर्डर ब्लॉक होंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे टैप हो रहा हो। ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे बन रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आके टैप कर ही रहा होगा। तो बहुत सारे लोग इसीलिए मिस कर जाते हैं ट्रेंड में। ट्रेंड में आपको यूज करना है ये जो स्विंग वाला कंसेप्ट है ना, पुल बैक वाला, इसको यूज करना है।
जो कि हमने अपने एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर, कि वहां पे एक डिफेंस जोन बनेगा और प्लस डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस हमारा लीव करेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जो ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ मिस्टेक्स बताई गई हैं, इसके बाद हम सीधे चार्ट पे चलते हैं। 2 मिनट और आप सीख लो ये, क्योंकि ये भी काम की चीज है। देखो, कोई भी बिना स्ट्रक्चर के आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करना है। स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, या तो बुलिश होगा, बेयरिश होगा, दूसरा हमारा रेंज में होगा। और मैंने एक स्ट्रक्चर और बताया था कि एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है कि एकदम नॉइजी टाइप का होता है, ना कोई रेंज बना रहा होगा, ना ऊपर नीचे जा रहा होगा, इस टाइप का। कभी कभी ऐसे ऐसे ही प्राइस मूव करता रहता है, अब पता नहीं क्या बना रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस केस में हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया, छोटी छोटी कैंडल बनी, मतलब क्या कि इंस्टीट्यूशनल का इंटेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करेगा। तीसरा, एक ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मल्टीपल टैप अगर हो गए, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है, प्राइस यहाँ पर गया, दोबारा आया, फिर तिरा आया, 3-4 बार आया, तो भाई साहब जितने भी ऑर्डर है ना इंस्टीट्यूशन के, वो खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट पे, पूरे ऑर्डर फिल हो जाएंगे, तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक बचेगा ही नहीं, फिर वहां से प्राइस नीचे भी जा सकता है। अभी अब 1-2 बार टैप करने आया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, एक बार टैप किया, तो ये सबसे फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी हमारी। दूसरी बार आएगा थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तीसरी बार आया तो पता नहीं भाई साहब, जा भी सकता, नीचे नहीं भी जा सकता, मतलब क्या है कि वीक हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। चौथा, हमने आपको बता ही दिया है कि मिडिल ऑफ द रेंज में अगर कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, वो हमारे कोई काम का नहीं है। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को आंख बंद करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बना, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। भाई, ऑर्डर ब्लॉक खाली आपको एक लोकेशन बताता है कि प्राइस वहां पर आएगा और उस लोकेशन से ऊपर जा सकता है, लेकिन भाई साहब जब कंफर्मेशन मिलेगी तभी तो जाएगा ना। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन भी डिस्प्लेसमेंट से मिलेगी। मैं कह रहा ना आपको, डिस्प्लेसमेंट जो कैंडल है ना, इसको आप अपने, मतलब जो आपका मोबाइल का वॉलपेपर है ना, उस पे लगा देना आपको डिस्प्लेसमेंट को, इसको, इसकी फोटो, क्योंकि हमेशा आपके काम आएगी। बिना डिस्प्लेसमेंट के आप इंस्टीट्यूशनल का इंटेंट जान ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंफर्मेशन का यहाँ पे वेट करना है। अब जैसे दोस्तों ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोल लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमको बायस पता करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी का जो बायस है अभी करंट में 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। हल्का फुल्का सा ट्रेंड, ये अभी तक तो रेंज में था, यहाँ से एक थोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड दिखाने लगा है 1 घंटे के चार्ट में। अब ये ट्रेंड कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। ये सिर्फ 1 घंटे का चार्ट मैंने चूज किया है। यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्विंग के नीचे बन रहा होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो, इसको मैं मार्क करता हूँ आपके सामने। करंट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, कोई पीछे का एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने एक यहाँ पे एक बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा कलर डार्क ऐसे बना देता हूँ। चलो ठीक है, देखो ये रेक्टेंगल बना, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। अब देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, बन गया ऑर्डर ब्लॉक। दिख रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक एकदम क्लियर तरीके से? मतलब ये जो हमारी लास्ट रेड कैंडल है, लास्ट रेड कैंडल, ये हमारी, इसको हमने खींचा, ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहां से आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर गया। अब दोबारा प्राइस यहां पर आया, इसको टैप किया, देखो यहीं पे इसके अंदर ही जरा सा हल्का सा टैप किया और डिस्प्लेसमेंट के साथ फिर प्राइस हमारा ऊपर चला गया। तो ये होती है दोस्तों टैपिंग, समझ में आई? इस तरीके से प्राइस हमारा टैप करता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ऊपर कहीं। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अभी ये चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। देखो, ये हमने रेक्टेंगल खींचा, ये लास्ट कैंडल पकड़ी, इसकी बॉडी ले लो या फिर इसकी विक ले लो, ठीक है। ये हमारा एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब प्राइस अगर यहाँ पे आके टैप किया, फिर हमारी ऊपर जाने के चांस रहेंगे। कब रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट के साथ। समझ में आई? तो सबसे पहले हमको बायस देखना है। लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक बार जब आप कंसेप्ट सीख लेते हो ना, जैसे अगर मैं फेयर वैल्यू गैप का आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, तो फिर आप चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेयर वैल्यू गैप को ना देख पाओ चार्ट में, आपको हर जगह दिखाई देगा। फिर क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन हो जाता है। आप ऑर्डर ब्लॉक भी सीख लिया, आपने लिक्विडिटी भी सीख ली, आपने फेयर वैल्यू गैप भी सीख लिया, इम्बैलेंस भी सीख लिया,
तब क्या खिचड़ी पक जाती है और आपको कहीं ना कोई सेटअप दिखाई दे जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे गलतियां क्या होती हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, लोग क्या करते हैं कि बायस को चेक नहीं करते हैं, बायस को बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि कहीं पे भी कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वो जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा उनको कि यार ये देखो, ये हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। अब पता क्या सोचेंगे यहाँ पे, अब ये सोचेंगे कि प्राइस बस यहाँ पे टैप किया और इसके बाद जाएगा ये नीचे और इसके बाद चला जाता है ये ऊपर, क्योंकि भाई बायस देखो ना, अब डायरेक्शन देखो, ट्रेंड ऊपर का है तो नीचे का को जाएगा। अब जब ऊपर का ट्रेंड है तो ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये हमारी काम ही नहीं करेंगे, वहां पे हमको ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं इस टाइप के। समझ में आई आपको? तो ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। तभी हमने सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ही था, जिससे आपको बायस देखना पता चल जाए, डायरेक्शन देखना पता चल जाए। और बायस हमको देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा ही है। अगर इसको मैं 15 मिनट का कर दूं ना, तो आप घंटा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता कर पाओगे। देखो कर देते हैं, ये मैंने कर दिया 15 मिनट। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। इतनी नॉइज दिख रही है। पहली बात तो 15 मिनट में तो कोई ट्रेंड भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड का एक डायरेक्शन होता है हायर हायर लो का, तो 15 मिनट में तो कोई ट्रेंड ही नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करते जाओगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करोगे और वहां पे हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए घंटे का चार्ट लो, घंटे के चार्ट में आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो काम कर रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से कोई सा हम बियरिश एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई नीचे की तरफ का ट्रेंड अगर हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ट्रेंड में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे टैप हों। कोई रेंज का एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहे हो हमारे। अब 1 घंटे में कहाँ पे रेंज बन रही है, जैसे ये एक हल्की फुल्की सी रेंज बन रही है। ठीक है, अब जैसे ये रेंज बनी है इधर पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे टैप हो रहे हैं। ये ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन बन रहा होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा होगा। मतलब प्राइस यहाँ से मुड़ जाए वो आपको मार्क कर लेना है, वो आपको बन जाएगा। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इस पॉइंट पे देखोगे आप कि इस केस में थोड़ा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब लास्ट कैंडल कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप किया और कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है हमारी, डिस्प्लेसमेंट वाली। यहाँ पे देखो आप, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है ना, मतलब क्या है कि 1 घंटे की कैंडल में अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इंटेंट है दोस्तों। तो सिंपल यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री लेना, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और रेंज में दोस्तों हमेशा जो टारगेट होता है ना, वो हमारा ऊपर का सप्लाई जोन होता है, मतलब वहां तक तो प्राइस जाने जाना है। देखो यहाँ से बाय किया और यहाँ तक हमारा ये मिल गया। समझ में आई? तो इसी तरीके से रेंजेस में भी आप देख सकते हो ऊपर और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ऊपर का देखोगे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ऊपर का, यहाँ पे टैप हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ टैप हुआ। अब देखोगे आप, ये वो वाला एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल टैप्स हो गए, तो प्राइस हमारा इस रेंज को तोड़ के ऊपर चला गया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी मिली होगी दबा के, क्योंकि दोस्तों हम देखोगे ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है अगर, तो इसको आप देखो, 1 टैप हो गया, 2 टैप हो गया, 3 टैप, 4 टैप, 5 टैप, पता नहीं हजारों टैप हो गए यहाँ पे, तो प्राइस तो फिर ऊपर जाना ही है। तो एक अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि रेंज ब्रेक होगी कि नहीं होगी। ऑर्डर ब्लॉक अगर बहुत ज्यादा टैप हो जाए, अब मान के चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने बनाया था यहाँ पे, अब ये एक बार टैप हो गया, अब प्राइस दोबारा यहाँ आ जाता, फिर ऊपर जाता हल्का फुल्का सा, फिर नीचे आ जाता, फिर हल्का फुल्का सा ऊपर, तो फिर यहाँ पे चांसेस बन जाते कि भाई साहब यहाँ पे अब नीचे जाने वाला है। तो रेंज जो ब्रेक होती है ना, वो ऐसी हवा में नहीं हो जाती है। आप पीछे का अगर कंसेप्ट सीखोगे उसका, अगर ऑर्डर ब्लॉक का ही आप एग्जाम्पल अगर लेके चलोगे, तब ऑर्डर ब्लॉक से भी आप पता लगा सकते हो कि रेंज हमारी ब्रेक होगी कि नहीं होगी। और इससे क्या है कि आपकी बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे बच जाएगी, फालतू फंड के आप ट्रेड लेने से बच जाओगे। समझ में आई? तो दोस्तों इसको ना कोई से भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में आप देखो, लगा के देखो, कोई भी डाउट हो मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद इम्बैलेंसेस के ऊपर और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जिसमें आपको साफ साफ हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑर्डर ब्लॉक को समझाया, वैसे ही हम फेयर वैल्यू गैप को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।